फ्रेंड्स, यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, यदि आपका सिलेक्शन कैंपस प्लेसमेंट के बाद होता है तो आपकी सैलरी कितनी होगी, या फिर आप यदि किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो फिर आपकी सैलरी कितनी होगी। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई भी स्टूडेंट 3 ईयर डिप्लोमा अपना कंप्लीट करता है और 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जो वह जॉब सेक्टर में जाता है तो उसको जॉब जो है दो तरीके से दोस्तों मिल सकती है। पहला तो आपको वो जो जॉब मिलती है वो होती है आपकी कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि आपकी जो भी कंपनी होती है वो कॉलेज में विजिट करती है आपके कैंपस प्लेसमेंट के लिए और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू के बाद जो है स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं कैंपस प्लेसमेंट में और कंपनी जो है ऑलरेडी पहले से ही नोटिफिकेशन में दे देती है कि उनको जो कितनी की सैलरी पैकेज देने वाली है और क्या मेथड रहने वाला है सिलेक्शन का। क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट में हम आमतौर पे देखते हैं कि 2 चरणों में होता है। पहला तो आपका कुछ जो रेपुटेटेड कंपनियां हैं वो आपकी 2 चरण में इंटरव्यू लेती है। जैसे कि पहला चरण उनका होता है, उसमें वो क्या करती हैं कि एक रिटेन एग्जाम का आयोजन करती हैं, उसके पश्चात जो है पर्सनल इंटरव्यू लेती हैं। तो ये हो गया आपका कैंपस प्लेसमेंट। दूसरा जो होता है, आप जो है इंटरव्यू देते हैं किसी कंपनी में जैसे कि naukri.com या फिर indeed.com और भी बहुत सारे जॉब प्रोवाइडिंग आपकी जितनी वेबसाइट है उस पर जो है आप आवेदन करते हैं। उसके पश्चात जो है वहां से रिस्पॉन्स आता है, फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली बता देना चाहता हूं कि आपके इन दोनों की सैलरी में, ठीक है, यानी कि यदि आप दोस्तों सेलेक्ट हो रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू और यदि आप सेलेक्ट हो रहे हैं इंटरव्यू के थ्रू तो दोनों की सैलरी में काफी ज्यादा अंतर होता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं उनकी सैलरी पैकेज जो होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, कैंपस प्लेसमेंट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो कि 26,000 से लेकर के और 40,000 तक रुपए का मंथली पैकेज ये दे देती हैं यदि यह कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करवाती हैं तो। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मारुति सुजुकी हो गया, वो 45,000 रुपए देती है पर मंथ की मैं बात करता हूं यदि आपके कैंपस प्लेसमेंट में आयोजन होता है तो, या फिर सैमसंग 32,000 देती है। तो इस तरीके से सारी कंपनियां अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया रखी हुई हैं कि यदि वह कॉलेज विजिट करेंगे और कॉलेज विजिट करने के बाद यदि वह कैंपस प्लेसमेंट करती है तो वहां पे वह स्टूडेंट को कितना सैलरी देगी, ठीक है। तो ये तो होता है आपके कैंपस प्लेसमेंट। तो मैं आपको सिंपली बता देना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि सभी को इतना का पैकेज मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका बेसिक पे वहां पे 15,000 रुपए रखा गया है, यानी कि 15,000 रुपए ही वह कंपनी देती है। तो ऐसी कंपनियां भी कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करती है। और सिंपली मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ये सारे तो बात रही आपके कैंपस प्लेसमेंट की। तो सभी कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता। कुछ जो टॉप के कॉलेज होते हैं दोस्तों उनमें ही कैंपस प्लेसमेंट होता है और उनमें अच्छी कंपनियां आती हैं, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया, जीपीएल हो गया, या फिर आपका जीपीजी हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद हो गया, या फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इन अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप पर्सनल इंटरव्यू कहीं देते हैं, जैसे कि फ्रेशर की कहीं हायरिंग हो रही होती है, तो फ्रेशर की जितनी हायरिंग हो रही होती है तो वहां पर इंटरव्यू देने के लिए यदि स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहां पे जो उनकी सैलरी पैकेज दोस्तों डिसाइड होती है, ये सैलरी पैकेज बिल्कुल अलग डिसाइड होती है कैंपस प्लेसमेंट से। मैं ओवरऑल बात करूं तो जो सैलरी पैकेज होती है ये आपके 12,000 रुपए से लेकर के और 15,000 रुपए तक हो सकता है। कोई कोई कंपनी आपकी 18,000 की भी पैकेज लगाती है। मैं आपके पर मंथ पैकेज की बात कर रहा हूं, तो ठीक है। तो ये जो है समय समय के साथ दोस्तों अपना इंक्रीज कर रहता है। यह डिपेंड करता है कि आपने कंपनी में कितने नॉलेज को गेन किया, आप कितनी चीजों को सीख पा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट जितना जल्दी चीजों को सीखता है वो स्टूडेंट उतना ही जल्दी वहां से स्विच करता है दूसरी कंपनी की तरफ, और जैसे ही वह कंपनी को चेंज करता है तो उसकी सैलरी पैकेज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल उसने जितना नॉलेज को गेन करना था उसने गेन कर लिया है। तो
ये आपका रहा इंटरव्यू से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेशर के लिए दोस्तों कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं जिसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा कि यदि आप फ्रेशर हैं और जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जॉब करनी है फ्यूचर में, और आप कैंपस प्लेसमेंट या फिर आप नॉर्मल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से जॉब लेनी है इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करने में आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी बेहतर साबित हुआ होगा। यदि वीडियो आप सभी स्टूडेंट को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।